ओ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके कुछ नियम लिखवाए थे, है ना। कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जिनसे हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखा था और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ नॉर्मल केस देखेंगे जिनका आप ऑक्सीकरण अंक नियमों की मदद से कर सकते हो और कुछ ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीकरण अंक आप इन नियमों से ज्ञात नहीं कर सकते हो। वहां आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट जो किया था अपन ने वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीकरण अंक हमें उसका ज्ञात करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ये है Na2Fe, Na2FeCN होल 5NO में आयरन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। ये जो मैं एग्जाम्पल आज बताऊंगा आपको सब एक से बढ़ के एक उदाहरण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं इसको, ठीक है भैया, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका एक नाम होता है, हालांकि अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो ये और डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में आते हैं सब। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं इसको। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो भैया ध्यान दीजिएगा, आयरन का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है। तो सोडियम का हमें पता है क्षारीय धातु है तो +1 होता है, तो +2 हो गया। आयरन का ऑक्सीकरण अंक हो गया हमारा X। साइनाइड, देखो साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, इसका मतलब 5 साइनाइड है तो -5 हो गया। कल लिखवाया था आपको, जिस आयन पर जितना आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है, तो -5 हो गया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि NO को क्या दें हम। तो ध्यान रखना भैया, आगे भी ध्यान रखना, अगर कहीं NO आ जाए तो उसका ऑक्सीकरण अंक +1 लेना है। क्या लेना है? +1 लेना है। NO का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। ये सारे वैल्यू रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो X बराबर आपके पास आ जाएगा +2। यानी कि यहां पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो आपका +2 है। जितने भी एग्जाम्पल पढ़ाऊं बड़े अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है विद देयर नेम, क्योंकि नाम से भी पूछ सकते हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है। इसी का एक और कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड, Na4FeCN होल 5NOS। इसको बोलते हैं भैया सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड। ये एक्चुअल में सल्फर का टेस्ट करने के काम आता है। सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड, नाइट्रोथायोप्रोसाइड है ना, इसको सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड कहते हैं। ये सल्फर का टेस्ट करवाते हैं। जब इस कंपाउंड में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में कोई सल्फर युक्त यौगिक डाल देंगे ना, तो ये सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड बन जाएगा, बैंगनी रंग का विलियन बनता है। इससे पता चल जाता है कि दिया हुआ जो कंपाउंड है वो उसमें सल्फर मौजूद है। अब इस बार इसका ऑक्सीकरण अंक देखिएगा, Na4 है यहाँ पे, तो 4 Na का मतलब हो गया ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा +4। आयरन का निकालना है क्योंकि जिसका ज्ञात करना है उस पर स्टार मार्क होगा, तो X। साइनाइड का -5। अब देखो NOS का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो हमें पता है NO का +1 होता है और सल्फर का -2 होता है। इसका मतलब ओवरऑल NO हो गया -1, ये +1 होता है, सल्फर -2 होता है, तो ओवरऑल NO क्या हो गया, -1 हो गया। -1 बराबर 0, यानी कि X बराबर यहां से फिर से क्या आ गया, +2। सो सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड में भी आयरन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो आपका +2 होगा। दोनों एग्जाम्पल बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड। कोई डाउट लगे बिंदास होके कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये मेरे को पॉइंट समझ में नहीं आया। अगला एग्जाम्पल देखिए, काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में ये उदाहरण भैया पूछा हुआ है, मोस्ट ऑफ ऑल। मैं आप क्या नाम लूं, कोई भी एग्जाम अगर आप सोच रहे हो तो उसमें ये एग्जाम्पल जरूर पूछा हुआ होगा
ऑक्सीकरण अंक में, और वो है FeCN होल 6 होल थ्राइस। Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। मोस्टली जितने भी कंपटीशन एग्जाम मान लो आज तक के हुए होंगे, जो जिसमें 11th 12th लेवल की केमिस्ट्री आती है, उसमें ये एग्जाम्पल तो ऑक्सीकरण अंक में बकायदा कहीं ना कहीं जरूर किसी एग्जाम में पूछा होगा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरी तरफ से। मैं आपको पहले इसके नाम बता देता हूं भैया। इसका एक कॉमन नाम होता है, इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? फेरीफेरोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है, फेरीफेरोसाइनाइड कहते हैं इसको। दूसरा, इसी का एक और नाम होता है, इसको प्रूशियन ब्लू कहते हैं। प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन नीला भी बोलते हैं इसको, प्रूशियन ब्लू। ये टेस्ट में काम आता है, नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं। लेसाने टेस्ट कभी आपने किया हो स्कूल में या कॉलेज में, लेसाने टेस्ट है ना, लेसाने विलियन बना के जिसमें नाइट्रोजन का परीक्षण करते हैं, तो एक नीले रंग का, बढ़िया गहरे नीले रंग का एक विलियन बनता है, वो यही होता है। इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू फेरीफेरोसाइनाइड। इसमें इस सेंट्रल आयरन का ऑक्सीकरण अंक हमें पता लगाना है। तो भैया देखो कैसे सॉल्व होगा। हमने ये बाहर वाले 4 आयरन हटा लिए, तो बोलो क्या होगा? ये हो जाएगा 4Fe+3। इसको मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूं, देखो 4Fe+3 कैसे, ये 3 जो है वो इसके ऊपर आ गया, +3 बन गया, और 4 आगे आ गया, तो 4Fe+3 बन गया। पीछे बच गया आपका साइनाइड वाला भाग। साइनाइड वाला भाग क्या हो गया भैया? ये हो गया 3FeCN होल 6, चार्ज हो गया ऊपर -4। सर कहां से आया -4? ये 4 जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा -4, और ये 3 इसके ऊपर आ जाएगा तो +3। मतलब ये चीज अब अलग हो गई और ये चीज अब अलग हो गई। ऑक्सीकरण अंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण अंक में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे ये आयरन लगा हुआ रखो, चाहे ये आयरन निकाल दो, क्योंकि जब आप इसको निकालोगे तो आपने ऊपर चार्ज लगा दिया, जब ये लगा हुआ था तो ऊपर चार्ज नहीं था, बात वो की वो पड़ेगी। यहीं पे हमने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया, केंद्रीय Fe का क्या होगा, तो Fe हो गया x, साइनाइड हो गया -6 बराबर, अगर ये अणु होता तो 0 करते लेकिन ये आयन है, और आयन पर चार्ज कितना है? -4, तो हो जाएगा x -6 बराबर -4। x -6 बराबर -4, तो x बराबर आ जाएगा +2। ये आ गया हमारा ऑक्सीकरण अंक, और ये काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। फेरीफेरोसाइनाइड में सेंट्रल Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो केंद्रीय Fe का ऑक्सीकरण अंक होगा +2। बोलो भैया क्लियर है या नहीं है? पहले तो बताइए लास्ट वाला एग्जाम्पल। चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल बताइए। Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस में Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो Fe का ऑक्सीकरण अंक आ गया हमारे पास +2। कैसे किया सर? हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये 3 ऊपर आ गया, +3, 4 आगे आ गया, तो 4Fe+3 बाहर चला गया, ये रह गया FeCN होल 6, 4 ऊपर था सॉरी 4 नीचे था, ऊपर आ गया -4। अब हमने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया इक्वल टू 0 करके, तो इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। और कुछ आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। भैया ध्यान रखें, जहां पे आपको डाउट लगे वहां वापस पूछ लेना, मैं उस एग्जाम्पल को वापस से क्लियर कर दूंगा। NaAgCN होल ट्वाइस सॉरी जिसके नाम होंगे उनके मैं नाम लिख दूंगा, जिसके नाम नहीं होंगे उनका आप सीधा ही ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिएगा। जैसे ये है CONH3 होल 5ClSO4 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? कोबाल्ट का, और यहाँ ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? सिल्वर का। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ठीक है, वापस पूछ लीजिएगा। आइए पहले वाले का देखते हैं, सोडियम साइनाइड का। तो यहाँ पर Na है, Na हम जानते हैं क्षारीय धातु होता है जिसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक हो गया x, साइनाइड का -1 होता है, तो -2 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा +1, यानी कि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक जो है वो +1 है। बात समझ में आई? पास वाला एग्जाम्पल देखो, CONH3 होल 5, CO का निकालना है तो X हो गया। अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0, क्योंकि पूरे अणु का मैंने आपको लिखवाया था,
पूरे अणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होता है। तो ये हो गया 0। सॉरी, Cl का ऑक्सीकरण अंक हो गया -1 और सल्फेट पर -2 होता है, तो -2 बराबर 0। Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है ना भैया, तो Cl का हो गया -1, सल्फेट पे होता है -2, तो ये -2 बराबर 0 कर दिया। यहां से हमने x फाइंड आउट किया, x बराबर यहां पर आ गया, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आया, +3। तो यहाँ पे CONH3 ClSO4 में जो आपका कोबाल्ट है उसका ऑक्सीकरण अंक +3 होगा। और ये आपको आना भी चाहिए जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो तब, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में IUPAC नाम लिखते वक्त ऑक्सीकरण अंक का भी नाम लिखा जाता है, ऑक्सीकरण अंक भी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो आपको ये आना चाहिए ऑक्सीकरण अंक निकालना। एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भैया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। FeH2O FeH2O होल 5 FeH2O होल 5 NOSO4। आप में से कोई बताएगा भैया यहां पर Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? ये बहुत बढ़िया केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये काफी एक बार एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। इसे आपको पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्राउन रिंग कंपाउंड। ब्राउन रिंग कंपाउंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भूरी वलय का यौगिक, ब्राउन रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, भूरी वलय का यौगिक बोलते हैं इसको, ब्राउन रिंग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और इस कंपाउंड में क्या विशेषता होती है? इसमें भी NO का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1 होगा, है ना, +1 होता है NO का ऑक्सीकरण अंक। H2O का 0 हो गया, आयरन का X, H2O का 0, NO का +1 और SO4 का -2 होता है, बराबर 0। इंपोर्टेंट क्या लगा आपको? +1। ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। ये बात बड़ी अच्छे से ध्यान रखना, इट इज स्पेशल केस। निम्न में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है? तो आयरन का ऑक्सीकरण अंक +1 वाला एक कंपाउंड मैंने आपको बताया है, वो है ब्राउन रिंग कंपाउंड। भूरी वलय परीक्षण नाइट्रेट के टेस्ट में काम आता है। नाइट्रेट का जब टेस्ट करते हैं तब उस समय ये कंपाउंड बनता है ब्राउन रिंग कंपाउंड। दोनों वलय जहां मिलती है, कंसंट्रेट H2SO4 और फेरस सल्फेट की वलय जहां मिलती है, वहां पे एक ब्राउन रिंग बनती है, भूरी वलय बनती है, और उसका कंपोजिशन ये होता है FeH2O होल 5 NOSO4, और इसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक जो है +1 होता है। एक मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगा जिसमें यह पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक न्यूनतम होगा? न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक किसमें होगा? तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक होता है FeCO5 में, क्योंकि भैया FeCO5 जो है इसमें CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, तो X + 0 बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर कार्बोनिल के साथ में कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटल आ गया, किसके साथ? CO के साथ, इसको बोलते हैं धातु कार्बोनिल। तो धातु कार्बोनिल में तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। धातु कार्बोनिल में तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। बात समझ में आई भैया? ये इनका ऑक्सीकरण अंक है। एक तो ये उदाहरण याद रखना, FeH2O होल 5 NOSO4, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एक कल मैंने बताया था नेस्लर अभिकर्मक K2HgI4। तो कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं नेस्लर अभिकर्मक में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो नेस्लर अभिकर्मक में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक होगा +2। चलिए, ये तो वो केस है जो अब आप देखकर रूल से, नियमों से निकाल लोगे। आपके पास नियम है, इसमें भी मैं एक आध एग्जाम्पल आपको और बताता हूं, फिर आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, आप लोग बताइएगा भैया यहां पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, ये दो उदाहरण आप बताइएगा। LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक बताना है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड में नंबर 9, सोडियम बोरोहाइड्राइड में NaBH4 में NaBH4 में बोरॉन का ऑक्सीकरण अंक आपको बताना है। आप देखिएगा, मैं एक बार कमेंट रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक, इन दोनों उदाहरणों को आप बताइएगा भैया सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा।
ठीक है, सब में होगी 3 से मल्टीप्लाई, तब भी सेम आएगा। यस शिवम जी, तब भी सेम आएगा। ऑक्सीकरण अंक का आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये आगे अगर आप 3 से गुणा करोगे तो आयरन भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, साइनाइड भी 18 हो जाएगा और चार्ज भी -12 हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उससे मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, ऑक्सीकरण अंक में यही रूल होता है। आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीकरण अंक में। ठीक है, आगे से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीकरण अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। चलिए आप बताइए भैया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरोन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। फिर हम पढ़ेंगे सम स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक के कुछ विशेष उदाहरण जो आपको याद रखने, क्लियरली बता रहा हूं, जो आपको ध्यान में रखने यानी कि याद रखने। चलिए इसमें देखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक, तो लिथियम क्षारीय धातु है, इसका मतलब हो गया +1, एल्यूमिनियम का हो गया x, लिथियम क्षारीय धातु +1, एल्यूमिनियम का हो गया x। अब हाइड्रोजन, सर आपने लिखवाया था हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, तो यहां हो गया +4, गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि मैंने ये भी लिखवाया था कि अगर हाइड्रोजन धातु के साथ हो तो उसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। तो अभी ये हाइड्रोजन धातु एल्यूमिनियम के साथ है तो इसका ऑक्सीकरण अंक +1 नहीं होगा, -1 होगा, तो x बराबर आ जाएगा +3। यहां पर आयरन का ऑक्सीकरण अंक +3 होगा। कितना होगा, +3 होगा। कारण मैंने बताया था हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक वैसे तो हम +1 लेते हैं जब वो अधातु से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब वो धातु से जुड़ जाता है तो उस समय उसका ऑक्सीकरण अंक +1 की जगह -1 लिया जाता है। तो सही आंसर क्या आएगा उसका, +3 आ जाएगा, -1 लेना है। वैसे यहां पर भी ऐसे ही करना है, बोरोन के साथ हाइड्रोजन को -1 लेना है, सोडियम क्षारीय धातु है, एल्कली मेटल है, +1 हो गया, बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर x, हाइड्रोजन का क्या हो गया -4 = 0, तो यहां पर बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा, +3 आएगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको क्या बताना चाहा कि जब धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 नहीं लेकर -1 लेना है और उसका सही ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस पे, एक ऐसे केसेस जो ऑक्सीकरण अंक को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना इनको। ये है स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक के कुछ अन्य उदाहरण, कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझना और हो सके तो बाद में इनको आप, वैसे तो आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, और जितने मैं बोर्ड पे बता रहा हूं वो स्पेशल केसेस ही आपको ध्यान रखने, उसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा भी नहीं कोई स्पेशल केस। ठीक, यहां देखो बोर्ड, सबसे पहला स्पेशल केस है KI3, या पहले हम ये लेते हैं Fe3O4। Fe3O4 में Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो हमने निकालना स्टार्ट किया। भैया आप भी बताइए साथ साथ में क्या ऑक्सीकरण अंक आ सकता है। Fe3O4 हमने निकालना स्टार्ट किया, ऑक्सीकरण अंक 3x, 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है, तो -8 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया 8/3 +8/3, यानी कि यहां इसका आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +8/3 है, 8/3 है। बोलो भैया सही है कि नहीं है, +8/3 सही है या नहीं है। तो आप कहोगे सर सही है, इसमें क्या दिक्कत है, हमने रूल लगाया है, रूल लगा के सॉल्व किया, 8/3 आया। अच्छा बताओ ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, सर आपने कल बताया था ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इसने 8/3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, भैया हो सकता है क्या, 8/3 इलेक्ट्रॉन कैसे त्याग सकता है, या तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 3 या 4, 3 और 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगा, बताओ, नहीं त्याग सकता ना। इसका मतलब तो ये गलत हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, 8/3 नहीं आना चाहिए। बेटा गलत नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं क्या कहूंगा, ये गलत नहीं है, ये वास्तव में क्या है, ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ये, 3 आयरन का औसत ऑक्सीकरण अंक है। इन 3 आयरन का औसत 8/3 औसत है। मैं ये नहीं कहूंगा तीनों पे 8/3 है, ये कहूंगा 8/3 तीनों का औसत है। अब किसी पे कुछ भी हो सकता है, किसी पे कुछ क्या होगा, तो बोर्ड पे देखो एक्चुअल में क्या होगा।
एक्चुअल में क्या होता है, Fe3O4 नाम का कोई यौगिक होता ही नहीं है। एक्चुअल में ये मिक्सचर है। क्या है ये? मिश्रण है। Fe3O4 एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? इसमें एक होता है FeO और एक होता है Fe2O3। इन दो चीजों को जब मिक्स करते हो तो Fe3O4 बनता है। इसका मतलब FeO में Fe का ऑक्सीकरण अंक हो गया +2 क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, और Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण अंक हो गया +3 क्योंकि ऑक्सीजन का -6 हुआ, -6/2 करोगे तो +3 आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि Fe3O4 में आयरन का सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो आयरन का सही ऑक्सीकरण अंक होगा +2 एंड +3। बोलो भैया, बात समझ में आई? अगर एग्जैक्ट करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर Fe3O4 में, Fe3O4 में Fe का करेक्ट या सही रियल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे +2 भी होगा और +3 भी होगा, बोथ +2 एंड +3। तो सर 8/3 क्या है? 8/3 एक्चुअल में एवरेज है। इन सबका एवरेज करके देख लो, 8/3 आ जाएगा। औसत निकाल के देख लो, यहाँ पे एक आयरन का +3 है तो दो आयरन का +6 हो गया, +6 और एक आयरन का +2, 6 और 2 8, और 3 आयरन है तो 8/3। ये एवरेज हो गया। एक्चुअल रियल क्या होगा? तो रियल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 एंड +3। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं, देखिएगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, KI3 पोटेशियम ट्राईआयोडाइड। आपसे बोल दिया KI3 में आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो हमने सर निकालना स्टार्ट किया आयोडीन का। पोटेशियम क्षारीय धातु है तो +1 होगा, प्लस आयोडीन 3 हो गया तो 3x हो गया, 3 आयोडीन है तो 3x हो गया, और इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू हो गया 0। यहां से हमने सर x फाइंड आउट किया तो x बराबर आया -1/3। क्या आया? -1/3। क्या है ये -1/3? सर ये तो एवरेज है। क्या है ये औसत ऑक्सीकरण अंक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 आयोडीन। ये 3 आयोडीन का एवरेज है, तो सही क्या होगा? तो सही क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये एक्चुअल में होता ही नहीं है KI3 कुछ, ये एक्चुअल में मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है KI और आयोडीन का। KI3 इज मिक्सचर ऑफ KI प्लस I2। KI और I2 को मिला दो तो एक मिश्रण बनता है जिसको बोलते हैं KI3। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक आयोडीन का निकालेंगे तो पोटेशियम +1 हो गया, आयोडीन X हो गया 0, तो X बराबर आ गया -1। क्या आ गया भैया? -1। सिमिलरली यहां पर 0 ही हो जाएगा क्योंकि समद्विपरमाणु अणु है, और हमने देखा है कि समद्विपरमाणु अणु में तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है ना। तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर समद्विपरमाणु अणु है, तो समद्विपरमाणु अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, यानी KI हो गया -1 और आयोडीन हो गया 0। आप एवरेज करके देख लीजिए बेटा, -1 और 3 आयोडीन है तो -1/3, ये तो हो गया एवरेज। और आपको बोल दे सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो सही ऑक्सीकरण अंक होगा उसका -1 और 0। यानी ऐसे KI3 में आयोडीन का सही ऑक्सीकरण अंक, KI3 में आयोडीन का सही या रियल कह सकते हो आप, वास्तविक, है ना, रियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो रियल ऑक्सीकरण अंक होगा -1 एंड 0। -1 भी होगा और 0 भी होगा। सर अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो हम किसको सही करेंगे? एक ऑप्शन -1/3 भी है और एक ऑप्शन -1 और 0 भी है, तो हम किसको सही करेंगे? -1 और 0 वाले को सही करेंगे, क्योंकि वो वास्तविक ऑक्सीकरण अंक है और वो एज्यूमिंग है, एवरेज है। तो वास्तविक वाला ज्यादा सही होगा या औसत वाला? तो वास्तविक वाला ज्यादा सही माना जाएगा। बराबर। आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, स्पेशल केसेस है। नंबर 3, ध्यान दीजिएगा भैया, Pb3O4, ये एकदम Fe3O4 जैसा है, Pb3O4। अब ध्यान रखना यहां पर भी आयरन जो लेड है 3 है, तो 3x -8 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 8/3। x बराबर आ गया 8/3 प्लस 8/3। 8/3 आने का मतलब ये 3 लेड जो है उनका एवरेज ऑक्सीकरण अंक है, औसत ऑक्सीकरण अंक है। इसका रियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा?
तो रियल में ये Pb3O4 कुछ होता ही नहीं है, ये मिक्सचर होता है भैया किसका, PbO और PbO2 का। किसका मिक्सचर होता है, इसमें होता है 2PbO एंड PbO2। क्या होता है, 2PbO प्लस PbO2 Pb3O4। बात समझ आ गई। तो ये मिक्सचर होता है इसका, यानी कि यहां पर लेड का ऑक्सीकरण अंक हो गया ऑक्सीजन का -2, तो लेड का हो गया +2, और यहां पर लेड डाइऑक्साइड में लेड का ऑक्सीकरण अंक हो गया +4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेड Fe3O4 जो है उसमें Fe का सही ऑक्सीकरण अंक जो होगा वो होगा +2 एंड +4। तो ये बातें ध्यान रखने वाली है कि Pb3O4 में Pb का रियल ऑक्सीडेशन नंबर, सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो रियल ऑक्सीकरण अंक होगा इसका +2 एंड +4। एवरेज क्या होगा, 8/3 होगा। बोलो भैया, बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ, समझ में आ रहे पॉइंट्स? समझने से ज्यादा बेटर है इनको याद रखना, क्योंकि ये वो एग्जाम्पल है जो कभी चेंज नहीं होंगे, कभी इनका ऑक्सीकरण अंक बदलेगा नहीं। ये वो एग्जाम्पल है, स्पेशल नाम इसलिए दिया है कि स्पेशल केसेस हैं, इनको आप नॉर्मली रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका कुछ आंसर ये आएगा जो फ्रैक्शन में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, जबकि वास्तव में इनका ऑक्सीकरण अंक कुछ और होता है। तो इनको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, है ना। और बताते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, आइए देखिएगा बोर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर 4 ये हमारे पास है NH4NO3। आपसे पूछ लिया NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। अब यहां 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो गया भैया, 2 नाइट्रोजन है तो हो गया 2x, आगे लिख दू इसके, 2 नाइट्रोजन है तो हो गया 2x, 4 हाइड्रोजन है तो +4, 6 ऑक्सीजन का हो गया -6 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया यहां से +1। तो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। ये 2 नाइट्रोजन का है बेटा, किसका भैया, 2 नाइट्रोजन का। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये तो सर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये तो औसत ऑक्सीकरण अंक है, एवरेज है 2 नाइट्रोजन का। रियल क्या है, रियल नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक। और बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊंगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना बस यहाँ पे आप, ठीक है। एक्चुअल में ये आयोनिक कंपाउंड होता है, ये 2 भागों में टूटा हुआ होता है बेटा। आयोनिक कंपाउंड का मतलब है इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है NH4+ और एक होता है NO3-। तो दोनों में अलग अलग नाइट्रोजन हो गया, अब दोनों में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अलग अलग आएगा। जैसे NH4NO3 में नाइट्रोजन तो हो गया x, हाइड्रोजन का +4 बराबर +1, जो चार्ज है वो बराबर में आ जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास -3, यानी कि NH4 वाले में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 है, और NO3 वाले में देखो x -6 बराबर -1। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो 3 ऑक्सीजन तो -6 हो गया, और बराबर चार्ज के कर दो, चार्ज बराबर है -1 तो -1 हो गया। यहां से हमने x फाइंड आउट किया तो x बराबर आ गया कितना, +5, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +5 है। अब आप एवरेज करो जरा, -3 और +5, इसका -3 है, इसका +5, 2 का डिफरेंस आया, यूं देखे तो, है ना, घटाएं तो 2 का ही डिफरेंस हुआ, डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, +1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, NH4NO3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में अंतर कितना होगा, आप में से कोई बता सकता हो तो जरूर बताए भैया। NH4NO3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक का अंतर बताओ भैया, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कितना होगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कितना होगा, एनीवन, आप में से कोई भी एक बार जरूर बताए। देखो, गलत होना सही होना ये बाद की बात है, जब तक हम हमारा व्यू नहीं रखेंगे कि हमने ये सॉल्व किया ये आया, अब वो गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं, गलत है तो है, होगा, लेकिन एक बार होगा तो अगली बार सही भी होगा। जब आप सही सीखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको गलत थोड़ी करके आओगे, सही करके आओगे। तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा आंसर गलत हो गया, क्या बाकी दो दूसरे भी कमेंट्स पढ़ रहे क्या करेंगे, क्या होगा, अरे होगा जो होगा, कौन सा कोई फांसी देने वाला है यार। हाँ,
हमारा आंसर है, हमारा थॉट है, हमने देखा ये आया, मेरे को जितना समझ आया उसके अनुसार मैंने आंसर दे दिया। हुआ चाहे नहीं हुआ वो अलग बात है, वो सर बताएंगे है कि नहीं। कितना अंतर है? यस, ध्यान रखना भैया, कितना अंतर है? 8 का अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि NH4NO3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन हुआ, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में 8 का परिवर्तन होगा। कैसे? -3 से +5 कितना हो गया? 8। -3 से -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 कितना परिवर्तन हुआ? 8 का। अरे माइनस से प्लस जा रहे हो ना आप, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 कितना अंतर हुआ? 8 का अंतर हुआ, 8 का डिफरेंस हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों प्लस प्लस होते, जैसे +3 +5 कितना परिवर्तन होता? 2 का। +3 से +5 +3 +4 +5 2 का ही तो परिवर्तन हुआ। माइनस से प्लस जा रहे हो तो टोटल देखेंगे ना, माइनस से लगाकर प्लस तक, तो कितना परिवर्तन हुआ? 8 का परिवर्तन हुआ। ये बात आप बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। क्लियर? और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पेरोक्साइड का खेल। देखो क्या है, पेरोक्साइडेड ऑक्सीजन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, बेस्ट तरीका बताऊंगा, बस आप उसको पढ़ लेना। ये है भैया हमारे पास एक कंपाउंड जिसका नाम है H2SO5, सल्फ्यूरिक अम्ल का भाई, जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, बड़ा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का बड़ा भाई, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका नाम होता है कॉमनली, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज अम्ल। इसका एक कॉमन नाम होता है H2SO5 का, कैरोज अम्ल, कैरोज एसिड कहते हैं। चलिए आइए मैं आपको पूरा गणित समझाता हूं इसका कैसे करना है, पेरोक्साइड कैसे फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे मान लो मैंने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाला +2 प्लस सल्फर का X निकालना है, ऑक्सीजन -10 बराबर 0, X बराबर +8। बोलो भैया क्या ये सही ऑक्सीकरण अंक है या नहीं है? क्या ये सही ऑक्सीकरण अंक है या नहीं है? +8 आ रहा है H2SO5 में, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +8 आया भैया, जब मैंने इसको सॉल्व किया ये +8 आ रहा है। आप में से कोई बता सकता हो तो बताए इसका सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा सल्फर का? मेरा तो +8 आया है, मैंने रूल्स लगाया, हाइड्रोजन का +2, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 के हिसाब से -10, और -10 बराबर 0 +8, ये मेरा आंसर आ गया ऑक्सीकरण अंक का। बोलो भैया कैरोज अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +8 होगा सर। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये हो गया गलत, रॉन्ग। अब देखो क्या क्या बातें हैं, ये भैया सही नहीं है। सर क्यों सही नहीं है? हमने रूल लगाया, सही तो निकाला है। अब मुझे बताओ परिभाषा क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो कोई कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? जितने उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, बराबर। कोई कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में। और सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही त्याग सकता है। जबकि ये यहां बता रहा है मैंने 8 त्याग दिए। 2 कहां से लाया तुम? ये कह रहा है मैंने 8 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। भैया तू 2 लाया कहां से? तेरे तो आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो 2 एक्स्ट्रा कहां से आ गए इसके पास इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब ये सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? आओ देखो मैं आपको पेरोक्साइड पहचानने का तरीका बताता हूं, बोर्ड पे देखो। जब भी, ध्यान रखना, पेरोक्साइड के ये 3 उदाहरण है, ये आप याद रख लो या फिर ये ट्रिक्स वाइज याद रख लो। जब भी केस नंबर 1, किसी का अगर ऑक्सीकरण अंक ज्यादा आ रहा है, किसके? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता करूं सर मैं? अरे पी ब्लॉक के अंदर जो ऊपर वर्ग संख्या होती है मेंडलीफ वाली, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, वही उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? जो नाइट्रोजन कौन से में आता है? 5वें में, बाह्यतम कोश में 5। ऑक्सीजन कहां आता है? 6, बाह्यतम कोश में 6। और उनके नीचे में सब में सेम, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सब में 6। हेलोजन 7वें में आता है, सब में 7, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे हेलोजन में। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली बात, अगर किसी का ऑक्सीकरण अंक
संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो समझ लो कि उसके अंदर पर ऑक्साइड ऑक्सीजन होंगे, पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा। क्या होगा? पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा। पहला ट्रिक नंबर 1। अगर किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीकरण अंक आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या होगा? उसमें एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा। मतलब सारे ऑक्सीजन -2 वाले नहीं है, कुछ ऑक्सीजन -1 वाले भी है। सारे ऑक्सीजन -2 वाले नहीं है, कुछ ऑक्सीजन -1 वाले भी है, पर ऑक्साइड वाले भी है। कैसे हैं, कितने हैं, सब बताऊंगा, आप बोर्ड पे देखो बस। दूसरा, उसका रियल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? अगर ऐसा केस आ जाए तो सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? सही ऑक्सीकरण अंक होगा जितने उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं बराबर संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा उसका सही ऑक्सीकरण अंक? जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ले लो। बोलो भैया ऊपर क्या लिखूं? क्या होगा? ये तो गलत हो गया, तो सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? रियल ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा +6। रियल ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? सीधा आंसर, इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑक्सीकरण अंक आ गया उसका। रियल क्या होगा? +6 होगा, जो कि सही है। वास्तविक ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? जितने उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने। आगे पीछे कहीं झांकना ही नहीं है। एंड थर्ड, ट्रिक नंबर 3, सर क्या आप ये बता सकते हो इन 6 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाले हैं? 6 में से 6 के 6 पर ऑक्साइड है, या 4 है, या 2 है, या 1 है? कितने पर ऑक्साइडेड ऑक्सीजन है? तो पर ऑक्साइडेड ऑक्सीजन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक, कौन सा ऑक्सीकरण अंक लेना है? जो आपने ज्ञात किया कैलकुलेटेड, जो गलत था, माइनस उसका रियल ऑक्सीडेशन नंबर ले लो जो वास्तविक था, रियल, और उसका कर दो आधा। ये आ जाएगा नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड। नंबर ऑफ पर ऑक्साइड बॉन्ड, उसमें कितने परऑक्साइड बॉन्ड होंगे? नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड अगर जितने हैं उससे डबल ऑक्सीजन हो जाएंगे। एक बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 परऑक्साइड बॉन्ड तो 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले हो गए। एक परऑक्साइड बॉन्ड तो 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले हो गए। जैसे यहां ज्ञात करते हैं अपन 8 और 6। कैलकुलेटेड कितना है भैया? कैलकुलेटेड 8 है, रियल 6 है, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 1। इसका मतलब इन 5 में से एक परऑक्साइड बॉन्ड है, मतलब 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले हैं। एक परऑक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एक परऑक्साइड बॉन्ड का मतलब हुआ 2 ऑक्सीजन कौन से होंगे? 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाले होंगे। तो इसका मतलब इनमें से 3 तो ऑक्साइड है और 2 परऑक्साइड है। 3 ऑक्साइड है और 2 परऑक्साइड है। मतलब अगर मैं इसको सही लिखूं तो ऐसे लिखूंगा H2SO3.O2, ऐसे लिखूंगा मैं। इसमें से ये 3 ऑक्साइड हो गए और ये 2 परऑक्साइड हो गए। तो ऑक्साइड में -2 और परऑक्साइड में -1 लेना है। +2 +x, इन 3 का ऑक्साइड के हिसाब से -6, इन 2 का परऑक्साइड के हिसाब से -1, -1 के हिसाब से -2, तो x बराबर आ गया हमारे पास +6। ये इसका सही ऑक्सीकरण अंक -2 +2 कर जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? +6। और इसी को मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया। अगर कहीं ऐसा होता है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए ऑक्सीकरण अंक, सीधा कह दो उसका वास्तविक ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? जितने उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है, जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो उसका सही ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। ध्यान दे दो भैया, बोर्ड पे अच्छे से देख लो, अगर नहीं समझ में आया हो वापस पूछ लो। मैंने क्या बताया कि हमने H2SO5 सॉल्व किया, हमने देखा ऑक्सीकरण अंक +8 आ रहा है, सर ने बोल दिया गलत है। तो सर ने क्यों बोला गलत है? क्योंकि 8 हो नहीं सकता, सल्फर के बाह्यतम कोश वैलेंस शेल में 8 होते नहीं है। कितने होते हैं? 6। तो वास्तविक रियल क्या हो गया? 6 हो गया, बस खत्म बात। इन दोनों का अंतर करके डिवाइड बाई 2 कर दो, परऑक्साइड बॉन्ड आ जाएंगे 1 2 3 4 जितने भी हैं। एक परऑक्साइड बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले होंगे, मतलब 2 ऑक्सीजन का चार्ज आपको -1 लेना है और बाकी सबका -2 लेना है। ये एक सिंपल सी 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो इन 3 उदाहरणों को आप आराम से, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा इनको ध्यान रखो, आप खुद वापस पढ़ा रहे हो तो आप ध्यान रखो, अदरवाइज अभी आपको एग्जाम देना है तो आप सीधा ध्यान रखो कि भैया जो भी अभी सर बताएंगे उसमें +6 आना है परऑक्साइड वाले में।
+6 ही आएगा पर वाले में। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, +6 ही आना है। एग्जाम्पल नंबर 6 बोर्ड पे देखिएगा, ये है H2S2O8, इसको बोलते हैं मार्शल अम्ल, मार्शल एसिड बोलते हैं इसको कॉमनली, ठीक है। H2S2O8 को बोलते हैं मार्शल अम्ल। आप लोग बता सकते हो देखकर एक बार अच्छे से कि इसमें सही सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, कितने ऑक्सीजन परऑक्साइडेड होंगे, जल्दी से बताइएगा भैया, आप खुद सॉल्व करिए। मार्शल अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, रियल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, ठीक है। कितने ऑक्सीजन परऑक्साइडेड होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, सारे के सारे ऑक्साइड ही होंगे या कुछ परऑक्साइड भी होंगे। तो हमने इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना स्टार्ट किया, बोर्ड पे देखिएगा, मैंने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाला, हाइड्रोजन आ गया भैया हमारे पास +2, सल्फर 2 है तो 2x, ऑक्सीजन आ गया -16 बराबर 0, -16, 8 × 2 16 बराबर 0, 2x बराबर 14 और x बराबर आ गया 14 में से 7। बोलो भैया +7 आ रहा है, सही है या गलत है, बोलो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है। आप कहोगे सल्फर के बाह्यतम कोश में तो सर 6 ही होते, 7 कैसे हो गए, 7 हो गए, इसका मतलब ये सही नहीं है। क्या है ये, इट इज रॉन्ग। तो सही क्या होगा, सीधा आंख बंद करके आंसर दो, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं +6, ये हो गया इसका सही ऑक्सीकरण अंक। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया इसका सही ऑक्सीकरण अंक। दोनों का मैं भी आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, हालांकि स्ट्रक्चर आपके लिए अभी काम का नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो याद रखना तो आप याद रख सकते हो। दोनों का ही बता दूंगा, परऑक्साइड कहाँ है वो भी बता दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे देखिए x बराबर 6 सही है, तो सर कितने परऑक्साइड बॉन्ड बने, बोलो भैया, पर ऑक्साइड बंद कितने बने, पर ऑक्साइड बंद कैसे निकालते हैं आप, सर कैलकुलेटेड 7, सही 8, रियल 8, 7 में से सॉरी सही 6, 7 में से 6 गया 1/2, आधा 0.5, गलत हो जाएगा। 0.5 बंद कभी होता है क्या, आप ये देखो यहां पर सल्फर है कितने टोटल, सर यहाँ पे 2 सल्फर है, तो एक सल्फर का +7 हुआ तो 2 सल्फर का कितना हुआ, पिछले वाले में तो एक ही सल्फर था तो हमने 8 - 6 कर दिया, इस बार यहाँ 2 सल्फर है, एक सल्फर का 7 तो 2 सल्फर का कितना हुआ 14, एक सल्फर का 6 तो 2 सल्फर का कितना हुआ 12 / 2 कितना आ गया 1। एक परऑक्साइड बॉन्ड होगा, मतलब कितने ऑक्सीजन परऑक्साइडेड होंगे, 8 में से 2 ऑक्सीजन होंगे जो परऑक्साइड वाले होंगे, बाकी वाले 6 नॉर्मल ऑक्साइड होंगे। इनमें से 2 परऑक्साइड, बाकी वाले 6 नॉर्मल होंगे। अब आप वापस ऑक्सीकरण अंक निकालोगे ना तो 6 आएगा। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता सकता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, ये स्ट्रक्चर होती है H2SO5 की, जो सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है वही होती है। ये होता है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल OH, इसको बोलते हैं H2SO4। बस करना कुछ नहीं है, ये एक H हटा के एक ऑक्सीजन और लगा दो, क्या कर दो, एक ऑक्सीजन और लगा दो और फिर वापस H लगा दो, ये बन गया आपका केरोज अम्ल। बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड हो गया OO इज परऑक्साइड बॉन्ड। इन एग्जाम्पल को सर क्या करना है, इनको समझना, इनको अब आपको याद रखना है कि मार्शल अम्ल केरोज अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 होता है, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन परऑक्साइडेड होते हैं। सर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर ले, आइए देखिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ होता है क्या, 2 सल्फर सल्फर के बीच में परऑक्साइड होता है ऐसे, बाकी दोनों तरफ सेम, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। 2 सल्फ्यूरिक अम्ल को जोड़ दो, 2 H2SO4 को जोड़ के बीच में एक परऑक्साइड लगा दो, OO लगा दो, OH इसका, OH इसका, HH हटा के बीच में एक परऑक्साइड बना दो तो बन जाएगा मार्शल अम्ल H2S2O8। मार्शल एसिड में भी सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 होता है। अरे भैया बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, इन 2 एग्जाम्पल को पहले बताओ मुझे, ये बात समझ में आई, ये ट्रिक समझ में आई आपको। क्या है, ऑक्सीकरण अंक अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुआ इसका मतलब परऑक्साइड होगा, परऑक्साइड बॉन्ड होगा तो सही ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, फिर कितने परऑक्साइड बंद होंगे तो उसका जो ऑक्सीकरण अंक आपने कैलकुलेट किया माइनस रियल बाई 2, तो उससे आपके पास परऑक्साइड बॉन्ड्स का नंबर आ जाएगा, और परऑक्साइड बॉन्ड से डबल
क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं परऑक्साइडेड। एक परऑक्साइड बॉन्ड मतलब दो परऑक्साइड ऑक्सीजन। वैसे यहाँ पे एक परऑक्साइड बॉन्ड मतलब दो ऑक्सीजन क्या होंगे, परऑक्साइड वाले होंगे। अरे बोलो भैया क्लियर है ये। एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा परऑक्साइडेड का, ये एग्जांपल नंबर 7, ये भी आप ध्यान रखिएगा भैया। इसका नाम है CrO5, इसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। CrO5 को बोलते हैं क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं CrO5 को। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, Cr का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो अब मैं देखो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। आपने सॉल्व किया, x ऑक्सीजन -10, 5 है इसलिए 0, x बराबर आ गया +10। x बराबर +10 आते ही कह देना कि भैया ये तो गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि 10 तो हो नहीं सकता। ऑक्सीकरण अंक 8 तक मान लो भैया, 8 ही होते हैं बाह्यतम कोश में, 8 से ज्यादा 10 तो कहां से लाओगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते बाह्यतम कोश में, इसका मतलब 8 तक हो सकता है, 10 हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। तो अब आप देखो क्रोमियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमने पढ़ रखा है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 3d5 4s1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 3d5 4s1, और 3d5 4s1 का मतलब हो गया इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं x बराबर सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, +6। बस खत्म बात, कहानी खत्म। x बराबर +6, ये इसका क्या हो गया, रियल ऑक्सीकरण अंक हो गया, x बराबर +6। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्रोमियम का सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, सही ऑक्सीकरण अंक होगा +6। इन एग्जाम्पल को ध्यान रखने हैं, याद रखने, एक बार पढ़ोगे आप, दो बार पढ़ोगे आप, अपने आप याद हो जाएंगे कि ये सर ने अलग से स्पेशल केस में बताया था, इनको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर देखो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा भैया। दो परऑक्साइड बॉन्ड होंगे, इसमें 4 ऑक्सीजन बच गए ना पीछे, 4 ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे परऑक्साइड होंगे, 1 और 1 2, ये होती है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। एक बार आप ड्रॉ करिएगा इसको, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं एक बार देख स्ट्रक्चर, तो क्या कोई मैसेज आया, फोन आया, क्या हुआ है, चलिए। ये जो है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, और क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड होता है ये CrO5, और CrO5 में यहां पर सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो आपका देख लो +6 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, और ये -2 होगा। एक ऑक्साइड और बाकी जो 4 है वो परऑक्साइड होंगे, तो ओवरऑल ऑक्सीकरण अंक आ गया +6। इन 3 केसेस को तो ध्यान रखना है, H2SO5 कैरोज अम्ल, दूसरा H2S2O8 मार्शल अम्ल, और तीसरा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, जिसकी आप स्ट्रक्चर देखो आपको कैसी दिख रही है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगी भैया बटरफ्लाई जैसी, इसलिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई अणु, तितली अणु कहते हैं, बटरफ्लाई जैसा दिखता है इसलिए बोलते हैं बटरफ्लाई मॉलिक्यूल, तितली अणु कहते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड को। बोलो भैया बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ाते हैं, और बढ़िया केसेस देखो। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आपका ये है, और ये मैं चाहूंगा आप सब मुझे करके बताएं। Na2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक वास्तविक क्या होगा, और सल्फर का ऑक्सीकरण अंक रियल क्या होगा। Na2H2O3 सल्फर का सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, रियल और एवरेज। तो आपने एवरेज निकाला, पहले तो मैं इसका नाम बताऊं आपको, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ आएगी। इस हाइपो में अगर मैं ऐसे फाइंड आउट करूंगा तो हो जाएगा +2, 2 सल्फर है 2x, -6 बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 में से 2, 6 में से 2 गए, 4/2 +2, x बराबर आ गया आपके पास +2। बोलो भैया सही है।
ये जो +2 आ रहा है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, 2 परमाणु है तो हम बोल देंगे कि ये एवरेज ऑक्सीकरण अंक है। बहुत बढ़िया केस है, इसको आप अच्छे से देखना भैया, ये अटका सकता है अच्छे को। ये एग्जाम्पल जो है ना अच्छों को अटका सकता है कि भैया ऑक्सीकरण अंक निकाल के बताओ सल्फर का। सल्फर का ऑक्सीकरण अंक होगा सोडियम थायोसल्फेट में +2 2x - 6 यानी x बराबर +2। अब रियल क्या होगा, कौन से सल्फर पे कौन सा आवेश होगा, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये होता है सोडियम थायोसल्फेट SONA डबल बॉन्ड O और ONA, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। अब एक मेथड आता है जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑक्सीकरण अंक निकालने का, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपको संरचना स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए या स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर ये मेथड आपके वैलिड नहीं होगा। अब जैसे मुझे इसकी स्ट्रक्चर पता है, अब मैं वो मेथड यूज कर सकता हूं, कैसे, बोर्ड पे देखना। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, सर हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो जिसकी ज्यादा है उस पर -1, जिसकी कम है उस पर +1। ध्यान देना भैया इस एग्जाम्पल को स्पेशली, ठीक है, और कोई डाउट हो वापस पूछ लिया करो, बिंदास हो गए, कोई डाउट लगे कि सर ये समझ में नहीं आया वापस पूछ लो। चलो यहां आ गया -1 +1, अब बताओ इसको तोड़ूंगा तो सर सेम -1 सल्फर पे +1। अच्छा ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे -2 सल्फर पे +2। कहां से ला रहे हो सर -2 +2, अरे मैंने आपको बताया था जब एक बंद तोड़ते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पे माइनस और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पे प्लस चार्ज आता है। तो सल्फर की विद्युत ऋणता कम है तो सल्फर पे प्लस आ रहा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है। चलिए आप में से अब कौन बताएगा भैया, ये ऊपर वाला सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड तोड़ रहा हूं, तो बोलो दोनों सल्फर पे कितना कितना आवेश आएगा। सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूं S डबल बॉन्ड S, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो दोनों पर कितना कितना चार्ज उत्पन्न होगा, बोलो भैया जल्दी से। सल्फर सल्फर का बॉन्ड तोड़ा, दोनों सल्फर है, दोनों के है ना S है, और इन दोनों सल्फर सल्फर बॉन्ड को तोड़ने पे कितना कितना चार्ज क्रिएट होगा, ये आपको बताना है। सल्फर सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करने पे आवेश कितना कितना आएगा, जल्दी बताइए फटाफट से। जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ा तो 0 0, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। Br Br बॉन्ड तोड़ोगे विद्युत ऋणता समान है। वैसे ये सल्फर सल्फर बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो क्या होगा, क्या कोई दोनों पर आवेश आएगा या अभी भी दोनों पर 0 0 ही होगा। तो ध्यान रखना इस पर, जब ये मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऊपर और नीचे दोनों जो सल्फर हैं, नीचे वाले सल्फर पे आएगा +2 और ऊपर वाले सल्फर पे आएगा -2। बहुत बढ़िया सर कैसे, ये तो दोनों सल्फर सल्फर है, दोनों की विद्युत ऋणता तो सेम हो गई, अरे सेम नहीं है यहाँ यही चीज इंपॉर्टेंट है, इनकी विद्युत ऋणता सेम नहीं है। ध्यान रखना भैया, ये जो सल्फर है बीच वाला ये सल्फर sp3 है, और ये जो सल्फर है ऊपर वाला ये sp2 है। देखो आप इस पर 2 लोन पेयर है, इस पर 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 होता है। 2 लोन पेयर स्ट्रक्चर इसकी ऐसी ही बनती है, मैं फिर भी एक बार पीछे की तरफ आपको बना के बता देता हूं, स्ट्रक्चर इनमें ऐसे ही बनती है ना। बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बीच में एरो साइन लगाने ही पड़ते हैं। ये हो गया S डबल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड ONA, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ONA, ये स्ट्रक्चर है। अब मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, आप देखिएगा भैया, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे आ गया -1, इस पे आ गया +1। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन -1 सल्फर पे +1, ये बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन पे -2 सल्फर पे +2, और ये बॉन्ड ब्रेक किया तो बाहर वाले सल्फर पे -2 और अंदर वाले सल्फर पे +2। ये +2 -2 कैसे आ गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, बस यही खेल है। यहाँ पे बच्चे क्या कराते हैं, यहाँ पे 0 0 कि सर ये डबल बॉन्ड है, दोनों सल्फर है, दोनों सल्फर है तो दोनों सल्फर सल्फर 0 0 होगा, नहीं होगा। ध्यान रखना इस सल्फर का संकरण जो है वो sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस वाले की विद्युत ऋणता sp2 वाले की ज्यादा होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पीरियोडिक टेबल, और sp3 वाले की विद्युत ऋणता कम होती है।
तो जो sp2 वाला होगा उस पर -2 आएगा क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है sp3 वाला सल्फर, उस पर +2 आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर सल्फर का सही ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का रियल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो सल्फर का रियल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4 और -2। क्या होगा, +4 और -2। ठीक है, अब स्ट्रक्चर साफ दिख रही होगी आई थिंक। ये बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड है, अब आपको यही मैं सिखाऊंगा आगे। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। सर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे आप वापस पढ़ोगे, आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको स्ट्रक्चर याद रहेगी। मैं तो आपको इतना भी कहूंगा कि स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप इन कुछ फिक्स्ड एग्जाम्पल हैं उनको 2-3 बार पढ़ लो तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। अब ये याद रह गया, ये चेंज थोड़ी होगा कभी, फ्यूचर में कभी चेंज हो जाएगा कि आज दे रहे हो कल एग्जाम आएगा तो क्या ये +4 -2 चेंज हो जाएगा कि ये नहीं होगा ना, यही रहेगा। ध्यान ही रख लो कि भाई Na2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 और -2 होता है। क्लियर, आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल देखो। 8th के बाद एग्जाम्पल नंबर 9th, 1-2 एग्जाम्पल और बताऊंगा फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, C3O2, क्योंकि ये जितने मैं बता रहा हूं बस आप ये ध्यान रखो सारे एनसीईआरटी में दे रखे, ऑल आर गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम टाइम पे। C3O2 को बोलते हैं कार्बन सबऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वैसे एक कार्बन सबऑक्साइड होता है, कार्बन सबऑक्साइड भी होता है एक। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, वैसे ही एक होता है कार्बन सबऑक्साइड, ये होता है भैया कार्बन सबऑक्साइड। एस कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं C3O2 कार्बन सबऑक्साइड। अब बोल दिया कार्बन सबऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो एवरेज तो आपने निकाल लिया होगा, 4/3 आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2, कार्बन 3x है तो 4/3 आ गया एवरेज। रियल क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड यूज करो, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड यूज करो भैया। ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है -2, कार्बन की कम है +2, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा 0-0 क्योंकि विद्युत ऋणता भी समान है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा 0-0 क्योंकि कार्बन का संकरण समान है, विद्युत ऋणता भी समान है दोनों कार्बन की, तो 0-0। अगला देखिए, ये ब्रेक किया, ऑक्सीजन -2 और कार्बन पे +2 सॉरी, यानी कि कॉर्नर वाले दोनों कार्बन +2 है और बीच वाला कार्बन जो है उसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, तो हम यूं कह देंगे कि C3O2 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या होगा, एक तो होगा +2 और +2 के साथ 0 भी होगा, बीच वाले कार्बन का 0 और कॉर्नर वाले दोनों कार्बन का +2 होगा। इसे बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड से ऑक्सीकरण अंक आराम से निकलता है, आप देखिएगा बोर्ड पे, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कराओगे। मैं बताता हूं क्या गलती करते हैं बच्चे, देखो एग्जाम्पल नंबर 10, ये है भैया ClOCl2, ये है OF2, बताइएगा आप में से, यहां पर दोनों के कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, पहला है Cl2O और दूसरा है F2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। अब अगर आप हेलोजन को -1 मान के कर लिया तो गलत हो जाएगा भैया, हेलोजन को -1 करके कर दिया तो गलत हो जाएगा, बीच वाला फर्स्ट नंबर वाला है ना। आप इसको बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड यूज करो तब आपको पता चलेगा सही क्या है। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड का मतलब, ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, Cl और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे -1, Cl पे +1, Cl और ऑक्सीजन में फिर Cl पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इसका मतलब ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हो गया, -2, टोटल चार्ज कितना हो गया -2, इसका मतलब ClO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, ClO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। अब देखो OF2 में चेंज हो गया, कहानी चेंज कैसे, किसका ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन का, सर फ्लोरीन का ज्यादा है, तो इस बार फ्लोरीन -1 होगा, ऑक्सीजन +1 होगा,
फ्लोरीन -1 होगा, ऑक्सीजन +1 होगा, इसका मतलब इस बार ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या आ गया, +2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होगा, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण धनात्मक है? इन विच मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव? इनमें से कहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण धनात्मक है? ये धनात्मक आ रहा है, देखो +2। अदरवाइज फ्लोरीन के अलावा किसी के साथ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण प्लस में नहीं होता। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हमेशा -2, -1 या -½ हो सकता है। +2 या +1 केवल किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ होगा। ये बहुत बढ़िया कंपाउंड है, इसको ध्यान रखना। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण +2 होता है, जबकि OCl2 में -2 होता है। चलिए 11, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? द लास्ट पॉइंट, ठीक है। इतने एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो काफी है। ये सब म्यूचुअल मतलब वो है जो स्पेशल केसेस हैं, और उनमें एक उदाहरण मैंने आपको और दे दिया, ठीक है। आइए देखें, फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यूज क्या है, कहां कहां पे यूज लेते हैं इसको। चलिए Br3O8 भैया आपने निकाला, सर हमने ऐसे सॉल्व किया, 3x - 8 = 0, x = 8/3। यहां पर x = 8/3 आ गया। बोलो भैया आया कि नहीं आया? x = 8/3। तो Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक आ गया 8/3। ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक आ गया 8/3, करेक्ट। सर क्या 8/3 सही है? सही तो है, लेकिन ये क्या है? 8/3 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, औसत ऑक्सीकरण अंक है। रियल क्या होगा? तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए Br और Br ये आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। हर ब्रोमीन के ऊपर, कॉर्नर वाले ब्रोमीन के ऊपर 3 ऑक्सीजन होते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इधर भी 3 होते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और बीच वाले पे 2 होते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर होती है Br3O8 की। सर हमें कैसे पता चलेगी सर कि यही स्ट्रक्चर होती है? नहीं, आपको पता चलानी भी नहीं है कि ये होती है। स्ट्रक्चर तो क्या एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स वगैरह से आती है, हमें पता चलानी भी नहीं है कि ये कैसे हुई। हमें तो इनको 2-3 बार हाथ से बनाओगे, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि स्ट्रक्चर ऐसी होती है। हमें इसको याद नहीं रखना है, बात समझ में आ गई? तो स्ट्रक्चर उसकी हो गई Br3O8। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करो। देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, -2, ब्रोमीन पे +2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। और ये देखो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ा है तो 0 0, क्योंकि दोनों ब्रोमीन की विद्युत ऋणता समान है। तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ोगे तो चार्ज क्या आएगा? 0 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। अगला Br है, वापस देखो ये वाला फिर से ब्रोमीन ब्रोमीन 0 0 0 0 आ गया। अब इसको ब्रेक किया तो ये होगा -2, ये होगा +2, ये फिर से -2, ये फिर से +2। मतलब बीच वाले ब्रोमीन को हमने टुकड़े करके अलग कर दिया पूरा। जब बीच वाले ब्रोमीन को पूरा ही अलग कर दिया तो इस ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक हो गया +4, इस ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक हो गया +6, और ऐसे ही इस ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक भी हो जाएगा +6। -2 -2 -2, तो इस पर आ जाएगा +6। इसका मतलब ये हुआ कि Br3O8 में ब्रोमीन के 2 ऑक्सीकरण अंक हैं। Br3O8 में ब्रोमीन का रियल ऑक्सीकरण अंक, वास्तविक ऑक्सीकरण अंक, रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो रियल ऑक्सीकरण अंक होगा +6 और +4। कॉर्नर वाले दोनों +6 होंगे और बीच वाले का ऑक्सीकरण अंक +4 होगा। Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक होगा, तो Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक होगा +6 और +4। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि देखो मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता। मुझे पता है जो बुक में है वो आपसे पूछेंगे, तो एक भी ऐसा एग्जाम्पल ना हो जो आपको ध्यान ना हो। आपको सब एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आपको चीजें याद रह जाएगी। आपको याद हो जाएगा कि Br3O8 में ब्रोमीन +6 और +4 होता है।
ये मेरी गारंटी, याद रहेगा आपको, आपको याद हो जाएंगे अपना, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि भैया Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट हाइपो, हाइपो में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक जो है +6 और -2 होता है, याद हो जाएगा। बट अभी के लिए इनको आप थोड़ा समझो पहले। एक लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 12, और ये है S4O6-2, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? टेट्राथायोनेट में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? टेट्राथायोनेट होता है S4O6-2। तो सर हमने तो एवरेज निकाल लिया, क्योंकि हम एवरेज तक ही कर सकते हैं, बराबर। सर हमने तो एवरेज निकाल लिया, कितना? 4 सल्फर है सर, 4x -12 बराबर -2, यानी कि x बराबर 10/4, 2.5। सर हमने तो एवरेज निकाल लिया। एवरेज तो हम एक्सपर्ट है, क्योंकि हमें रूल पता है, रूल पता है, तो एवरेज तो हम निकाल सकते हैं। अब एवरेज के बाद की कहानी क्या है? एवरेज तो हम निकाल सकते हैं, अब एवरेज के बाद की कहानी क्या है? रियल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, है ना? रियल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो रियल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या देखेंगे, तो देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है ना? रियल ऑक्सीडेशन नंबर या रियल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? चलिए, रियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? S4O6। स्ट्रक्चर देखो भैया, ये इसकी संरचना होती है, चारों सल्फर आपस में जुड़े होते हैं ऐसे, कॉर्नर वाले सल्फर पे होते हैं डबल बॉन्ड और एक O-, डबल बॉन्ड और एक फिर से O-। ये होता है आपका S4O6-2 टेट्राथायोनेट। आगे सोडियम आ जाए, सोडियम टेट्राथायोनेट, माइनस हटा के Na लगा दो, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2H2O8। अब इसमें आप देखिए, करेक्ट ऑक्सीकरण अंक बताना है, वो तो मैंने बता दिया 2.5 है। अब करेक्ट क्या होगा? तो ये बॉन्ड ब्रेक किया -1, ये बॉन्ड ब्रेक किया -2, ये बॉन्ड ब्रेक किया -2, सल्फर पे आ गया +5, बराबर। -2 -2 -1 +5। यहाँ पे क्या हो गया? सल्फर सल्फर 0 0, सल्फर सल्फर 0 0, फिर सल्फर और सल्फर 0 0, फिर वापस आ गया -2 -1, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो -1, दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो -2, और ये आ गया +5। इसका मतलब टेट्राथायोनेट में सल्फर के 2 ऑक्सीकरण अंक है, एक ऑक्सीकरण अंक तो है +5 और दूसरा ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। टेट्राथायोनेट में S4O6-2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो सल्फर का सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? सही ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 और +5 और 0। सही ऑक्सीकरण अंक हुआ +5 और 0। ये भी बड़ा काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। S4O6-2 में सल्फर का सही ऑक्सीकरण अंक होगा, आंसर होगा उसका +5 और 0। तो भैया ये थे सम स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने आज आपको पढ़ाया। ये तो कुछ नॉर्मल केसेस हैं जिनका आप रूल से निकाल सकते हो ऑक्सीकरण अंक, है ना? रूल्स के बाद ये मैंने स्पेशल केसेस बताए जहां फ्रैक्शन आ जाता है, वहां एवरेज आ जाता है, और एवरेज के बाद में उसका सही ऑक्सीकरण अंक आप थोड़ा याद रखेंगे। जैसे KI3 है तो KI3 बनाता है KI + I2, इस तरीके से ऑक्सीकरण अंक निकलना होता है। NH4NO3 कभी कभी अंतर पूछ लेते हैं कि एक तत्व में 2 ऑक्सीकरण अंक आ गए तो दोनों का अंतर पूछ लिया कि पहले और दूसरे के बीच में अंतर कितना होगा। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 और +5 आया, तो -3 और +5 का अंतर कितना हुआ? -3 और +5 का अंतर हो गया 8 का, तो यहाँ सही ऑक्सीकरण अंक हो गया 8 का। अगला देखिएगा, ये कुछ स्पेशल केस जिसमें क्या हो? परऑक्साइडेड ऑक्सीजन हो। बेस्ट तरीका है भैया, इससे बेस्ट तरीका ही नहीं है परऑक्साइड ऑक्सीजन देखने का, कि अगर किसी का ऑक्सीकरण अंक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से, संयोजी इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो उसका सही ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये उसका सही ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। अब भले आपको संरचना स्ट्रक्चर याद रहो चाहे मत रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ऑक्सीकरण अंक बताना था, हमने बता दिया, है ना? CRO5 बटरफ्लाई मॉलिक्यूल, ऑक्सीकरण अंक होगा तो ऑक्सीकरण अंक
Na2H2O3 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि बच्चे यहाँ पे एस एस बॉन्ड का 0 करके आ जाते हैं, 0 नहीं होगा। बाहर वाला सल्फर sp2 है और अंदर वाला सल्फर sp3 है, तो sp3 वाले की विद्युत ऋणता कम है और sp2 वाले की ज्यादा है, इसलिए बाहर वाले पे -2 और अंदर वाले पे क्या आएगा, +2 आएगा। ये जरूर थोड़ा सा आइडिया रखना। उसके अलावा C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड है, Br3O8 है, OCl2OF2 बहुत बढ़िया है। OF2 वाला तो याद रख के जाना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनमें से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक आता है? तो OF2 ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक आता है। एक एग्जांपल आपको बताया S4O6-2 टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट में जो है ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो सल्फर का 2 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है, +5 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। भैया बताइए, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बस एक पे टिक करना है, करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कुछ भी, जैसे भी कोई भी दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया एग्जाम्पल, बताइएगा भैया H2S2O7 में सल्फर का सही ऑक्सीकरण अंक एक बता दो आप, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम भी बोलते हैं या बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ओलियम बोलते हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं। इस फ्यूमिंग H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? H2S2O7। बस रूल लगाओ, निकाल लो। अगर 6 से ज्यादा आ रहा है तो परऑक्साइड है, 6 ही आ रहा है, ठीक है, कोई परऑक्साइड नहीं। बात समझ में आ गई? जैसे हमने इसका ऑक्सीकरण अंक निकाला, हाइड्रोजन का हो गया +2, सल्फर का हो गया 2x, ऑक्सीजन हो गया -14 बराबर 0, x बराबर आ गया +6 आ रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही है। इसमें कोई परऑक्साइड वरऑक्साइड नहीं है, ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है H2S2O7। तो भैया आज की क्लास को यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग सिखाऊंगा, और उसके साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ रेडॉक्स। क्वेश्चन आता है विषमानुपातन अभिक्रिया कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या ट्रिक्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।